अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर खान और आज हमारी बेसिक टू एडवांस एक्सेल में 18th क्लास है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पीवीटी सैलरी शीट। पीवीटी का मतलब है प्राइवेट सैलरी शीट। जैसे कि हमारे पास होती है दो कैटेगरी, एक होती है प्राइवेट, एक होती है गवर्नमेंट। प्राइवेट हमारे पास वो होता है जिसमें हम अपनी सैलरी खुद बनाते हैं। जैसे कि अगर आप छुट्टी करोगे तो आपसे उसके पैसे कटेंगे, अगर आप छुट्टी नहीं करोगे तो उसके पैसे आपको मिलेंगे, तो वो प्राइवेट में होगा। फिर हमारे पास होता है गवर्नमेंट। अगली क्लास में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनेगा और उसकी जो तारुफ है वो क्या है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइवेट सैलरी शीट। जैसे हमारे पास यहाँ पे ईएमपी नेम है, वर्कर नेम, फिर हमारे पास उसकी तनख्वाह है, फिर उसकी तनख्वाह की जो पर दिन बनता है वो है हमारे पास, फिर है सैलरी हॉर, फिर है अटेंडेंस डे कि वो कितने दिन आया है, फिर हमारे पास है एक्स्ट्रा डे। जैसे कंपनी की छुट्टी थी और उस वर्कर को फिर भी काम के लिए बुलाया गया है तो इसको फिर एक्स्ट्रा डे की शक्ल में अमाउंट मिलेगा। फिर हमारे पास है ओवर टाइम, फिर है अटेंडेंस अमाउंट, जितने दिन वो आया है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। फिर हमारे पास होगा एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे का अमाउंट, जैसे इसमें एक्स्ट्रा डे लगाया तो उसका जो अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पे आएगा। फिर हमारे पास होगा ओवर टाइम अमाउंट, जिस तरह उसने ओवर टाइम लगाया है इस तरह उसका अमाउंट यहाँ पे बनेगा। फिर हमारे पास है ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट का मतलब ये है, जैसे हमारे पास है ग्रोस अमाउंट, ग्रोस अमाउंट का मतलब ये है कि आपका जो तनख्वाह बना है वो सब कुछ सम कर देगा, जमा कर देगा। लेकिन अगर आपने कंपनी से एडवांस लिया है, फिर आपने कंपनी से कहा कि मुझसे ये पैसे काटो और फिर जो रह गए वो बैलेंस में रह जाएंगे, तो ग्रोस अमाउंट में आपकी तनख्वाह बन जाएगी, लेकिन आपको वो मिलेगी नहीं क्योंकि आपने अगर कंपनी से एडवांस लिया हो तो वो आपसे कटेंगे डिडक्शन में, और जो कंपनी के आपके साथ पैसे बचेंगे वो हमारे पास आएगा बैलेंस में। लास्ट में हमारे पास होगा नेट सैलरी, जो आपको लास्ट में मिल जाएगा। ये सैलरी शीट बनेगा कैसे, आज की इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये शीट बनेगा कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं और मैंने इसको किए हैं मर्ज एंड सेंटर। फिर मैंने यहाँ पे हाइडर रो बनाई है सबकी, और फिर मैंने यहाँ पे लिखे वर्कर नेम, ये हमारे पास है वर्कर नेम। फिर हमारे पास है उसकी तनख्वाह जो सैलरी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि तनख्वाह के हिसाब से सैलरी का पर दिन कितना बनता है, तो इसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे डिवाइड का। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया इज इक्वल सैलरी सेलेक्ट, इसको हम डिवाइड करेंगे वर्किंग डे। वर्किंग डे का मतलब ये है कि जितना दिन कंपनी खुली हो उसी दिन पे आप इसको डिवाइड करो। जैसे कंपनी खुली है 26 दिन, तो मैंने जैसे ही 26 लिखा और एंटर किया तो पर दिन का जो दिहाड़ी बन रहा है उसका वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सब पे अप्लाई हो जाए, तो यहाँ से इसको सबको ड्रैग करो। अगर लास्ट में ड्रैग करना चाह रहे हो तो लास्ट में भी इसको ड्रैग कर सकते हो। पहले हम एक बंदे का बनाते हैं, फिर नीचे देखेंगे कि ये ड्रैग कैसे होगा। फिर हमारे पास है सैलरी पर हॉर। सैलरी पर हॉर हम इसलिए निकालेंगे कि अगर एक बंदे ने ओवर टाइम लगाया हो तो उसका घंटे के हिसाब से होगा, तो सैलरी पर हॉर हम इसलिए निकालते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे सैलरी पर डे। सैलरी पर डे इसलिए सेलेक्ट करेंगे कि सैलरी जो हॉर है वो हमारे पास है दिनों में, तो इसको डिवाइड करेंगे वर्किंग हॉर। जैसे वर्किंग हॉर हमारे पास है 8 घंटे, मैक्सिमम मिनिमम जो काम होता है वो होता है 8 घंटे। और जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे 1 घंटे का जो पैसे बन रहा है, एक्सपेंस बन रहा है, अमाउंट बन रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास है अटेंडेंस डे। अटेंडेंस डे का मतलब ये कि वो कितने दिन आया है। जैसे 26 दिन कंपनी खुली है और 26 दिन में ये बंदा आया है 24 दिन, जो 2 दिन उसने छुट्टी की है उसके पैसे इससे कटेंगे। फिर हमारे पास है एक्स्ट्रा डे, 3 दिन वो एक्स्ट्रा आया है, कंपनी की छुट्टी थी लेकिन वो फिर भी गया है। फिर हमारे पास ओवर टाइम, इसने महीने में 56 घंटे ओवर टाइम लगाया है महीने में। फिर हमारे पास है अटेंडेंस अमाउंट, अभी ये 24 दिन आया है तो 24 दिन के हिसाब से जो पैसे बनेंगे वो अटेंडेंस अमाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन लगेगा मल्टीप्लाई का, इज इक्वल
सैलरी पर डे सेलेक्ट और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अटेंडेंस डे से, और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास आएगा अटेंडेंस अमाउंट, फिर हमारे पास आएगा एक्स्ट्रा डे अमाउंट इज इक्वल वही पर डे सेलेक्ट और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा डे से। तो 3 दिन एक्स्ट्रा आया है तो इसको यहाँ पे 3 दिन के पैसे मिल जाएंगे। फिर हमारे पास है ओवर टाइम हमारे पास है घंटों में, तो इज इक्वल यहाँ पे हमारे पास है ओवर टाइम घंटों में, तो हम यहाँ पे सैलरी पर हॉर सेलेक्ट करेंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम से, और जैसे इंटर करेंगे हमारे पास यहाँ पे ओवर टाइम का अमाउंट आ जाएगा। फिर हमारे पास है ग्रॉस अमाउंट में आपकी तनख्वाह बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और तीनों वैल्यू सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ और इंटर, तो आपकी तनख्वाह बनी 52,308 रुपये। लेकिन फिर आपने कंपनी से एडवांस लिए है 10,000 रुपये के आप मुझसे सैलरी में फिर काट देना। फिर डिडक्शन में आएगा कि आपने कहा कि इस महीने आप 4,000 रुपये काटो, जो बचेंगे वो हमारे पास बैलेंस में आएगा इज इक्वल एडवांस सेलेक्ट और इससे हम माइनस करेंगे डिडक्शन मतलब कटौती और इंटर करेंगे, तो आपके पास कंपनी के 6,000 रुपये बचे हैं। नेट सैलरी में हमारे पास जो फाइनल सैलरी बनेगी वो यहाँ पे आएगा इज इक्वल ग्रॉस अमाउंट सेलेक्ट और इससे हम माइनस करेंगे डिडक्शन और इंटर करेंगे, तो आपकी तनख्वाह यहाँ पे बन जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे खुद ब खुद सब पे अप्लाई हो जाए, तो मैंने इस सब को सेलेक्ट किया और मैंने इसको किया नीचे ड्रैग। जैसे मैंने ड्रैग किया हर एक की तनख्वाह अलग अलग बन गई, लेकिन ये एक्स्ट्रा डे आया है 2 दिन इस तरह, ये आया है 3 दिन इस तरह, 1 दिन 4 दिन, जो बंदा जो दिन आया है मैंने उतने लिख दिए। फिर ये 25 दिन आया है, ये 23 दिन आया है, 22, ये 21, इस तरह जो बंदा जो दिन आया है मैंने उसको वही दिन लिख दिए। फिर हमारे पास यहाँ पे होगा ओवर टाइम, जैसे इसने ओवर टाइम लगाया है जितना भी वो लगाया है आप यहाँ पे इसको चेंज कर दो। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।